दोस्तों, क्या आप आने वाले सीजन में लद्दाख, स्पीति वैली, ज़ंस्कार वैली या पांगी वैली इन सब जगहों पे रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो और इस बात को लेके कंफ्यूज हो कि इन रिमोट लोकेशंस के अंदर कहां पे आपको पेट्रोल पंप मिलने वाले हैं, किन रास्तों पर आपको एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करना पड़ेगा, कौन से ऐसे रास्ते होंगे जहां पे बिल्कुल भी पेट्रोल या डीजल जो है नहीं मिलने वाला आपको, ऐसी कौन कौन सी रिमोट विलेजेस हैं जहां पे बिना पेट्रोल पंप होते हुए भी आपको पेट्रोल की या डीजल की अवेलेबिलिटी मिल सकती है। अगर आपके ये सारे क्वेश्चंस हैं तो आज बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो मेरे दोस्त, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ लद्दाख नहीं, ज़ंस्कार वैली और स्पीति वैली इन प्लेसेस की जो पेट्रोल अवेलेबिलिटी है, डीजल अवेलेबिलिटी है, उसकी कवरेज के बारे में बात करूंगा। में से बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि धीरज भाई 2025 के सीजन में एक वीडियो बना दो या अपडेट्स दे दो कि पेट्रोल अवेलेबिलिटी इन सारे के सारे रिमोट रूट्स पे किस तरह की है। तो आज के वीडियो में सारी जानकारी डिटेल में देता हूं आपको, पूरी लद्दाख, ज़ंस्कार वैली और स्पीति वैली की। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रूट और पेट्रोल पंप की अवेलेबिलिटी शुरू करने से पहले एक अहम बात जो है आपको बता देता हूं कि जब भी आप ये रिमोट ट्रांस हिमालयस प्लेसेस में जाते हो तो वहां पे आपको जो माइलेज है अपनी गाड़ी की, बाइक हो गई या कार हो गई, उसको इस हिसाब से कैलकुलेट करना है कि आप पूरी तरह से एवरेज या माइलेज जो है उसे नहीं कंसिडर कर रहे हो, आप 20% कम करके कर रहे हो और उस हिसाब से जो है कैलकुलेशन करिएगा जो भी डिस्टेंसेस अब मैं आगे बताने वाला हूं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने के बाद में अब स्टार्ट करते हैं रूट को। तो मैं स्टार्ट अपना वही जो जनरल रिकमेंडेड आइटनरी रहती है कि एक्लेमेटाइजेशन बहुत जरूरी है जब आप हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस पे जाते हो। तो एक्लेमेटाइजेशन के लिए मैं श्रीनगर ले हाईवे जो है वही रेकमेंड करता हूँ। तो हम दिल्ली से स्टार्ट करेंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप कहीं भी हैं इंडिया में, विदेश पे, आप दिल्ली आ चुके हैं या चंडीगढ़ आ चुके हैं और वहां से पहाड़ों की जर्नी जो है अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम दिल्ली या चंडीगढ़ से जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम जम्मू तक जाते हैं, पटनी टॉप तक जाते हैं जनरली पहले दिन। इस रास्ते पे आपको कोई पेट्रोल की दिक्कत नहीं आने वाले, बहुत सारे पेट्रोल पंप हाईवे पे मिलते हैं, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मिलते हैं। ऐसे ही जब आप जम्मू से श्रीनगर तक जाएंगे अगले दिन तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं आती है। इन जनरल बहुत सारे पेट्रोल पंप जो है जम्मू और श्रीनगर के बीच में हर 40-50 किलोमीटर के आसपास आपको मिल जाएंगे। जब आप श्रीनगर से स्टार्ट करते हो, अब आप ट्रांस हिमालयस की तरफ जाना शुरू करते हो, तो श्रीनगर से लेके जो अपना सोनमर्ग तक का डिस्टेंस है, जब तक कोई पास नहीं आता है, जोजिला पास जो है वो अपना सोनमर्ग के बाद आएगा, बट श्रीनगर से लेके जो सोनमर्ग तक का डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर का है। उसके बीच में भी आपको कम से कम 7-8 पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। तो वहां पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब सोनमर्ग से हम आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, जोजिला पास को क्रॉस करते हैं और लद्दाख में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि आप सोनमर्ग से जोजिला पास जाओगे, फिर आप द्रास जाओगे और फिर कारगिल जाओगे, तो यहाँ पे जो है आपको कम पेट्रोल पंप मिलेंगे। तो सोनमर्ग और कारगिल के बीच में सिर्फ द्रास पे आपको पेट्रोल पंप मिलने वाला है, जो कि करीबन 65 किलोमीटर दूर होगा सोनमर्ग से अगर देखा जाए तो। और फिर उसके बाद में 58 किलोमीटर दूर कारगिल में जाके आपको अगला पेट्रोल पंप मिलने वाला है। तो सोनमर्ग से कारगिल के बीच में भी आपको पेट्रोल या डीजल की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब जब आप कारगिल पहुंच जाते हैं तो अब यहाँ से आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप ज़ंस्कार वैली कर रहे होगे या आप लद्दाख की साइड, लेह की साइड जा रहे होगे। तो हम कारगिल से अभी ज़ंस्कार वैली की तरफ चलते हैं और फिर जो कारगिल से लेह वाला रूट है उसको थोड़ी देर में मैं कवर करता हूं। तो जो कारगिल से पादुम तक का डिस्टेंस है वो करीबन 255 किलोमीटर के आसपास का है, जिसमें से जब आप कारगिल से सांकू एक विलेज आएगा करीबन 40 किलोमीटर दूर होगा, वहां पे आपको लास्ट पेट्रोल पंप जो है वो मिलेगा इस रास्ते का। और फिर उसके बाद में अगले 210 किलोमीटर लगभग कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला। संकू से लेके आपको पदुम तक का जो डिस्टेंस है करीबन 210 किलोमीटर का बिना पेट्रोल पंप के करना होगा। जब आप पादुम में पहुंच जाएंगे तो वहां पे भी 2 पेट्रोल पंप जो हैं वो चालू हैं। 2025 की मैं बात कर रहा हूं। तो पादुम में आप पेट्रोल को फिल करा सकते हैं, बट आपको ये कैलकुलेशन करनी है कि आपकी बाइक या आपकी गाड़ी 210-215 किलोमीटर 80% माइलेज पे, जो आपकी माइलेज आपके दिमाग में जो प्लेन्स में आपकी गाड़ी या बाइक देती है वो 80% माइलेज पे फुल टैंक में कर सकती है, नहीं कर सकती। अगर नहीं कर सकती तो एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना है जितना भी बचता है। अगर कर सकती है तो आपको कोई एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने की जरूरत नहीं है इस रास्ते पे भी। अब आप पादुम पहुंच जाएंगे तो पादुम से डिफरेंट रूट्स हैं। पादुम से या तो आप ले जा सकते हो, पादुम से ले जाने का या तो यही वाला रास्ता वापस लोगे तो वही फिर से 210-215 किलोमीटर
आपको कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि सांकू पे आपको जाके मिलेगा। अगर आप वापस कारगिल जाके फिर ले जाते हो तो अब पादुम से आप मनाली भी रिटर्न कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ज़ंस्कार वैली घूमना है तो। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप पादुम से ज़ंस्कार वैली घूम के मनाली जाना चाहते हो शिंकुला दारचा वाला रास्ता लेते हुए, तो पादुम के बाद में आप जब शिंकुला वाले रास्ते पे निकलेंगे तो आपको जो नेक्स्ट पेट्रोल पंप मिलेगा वो केलोंग में मिलेगा। और ये पादुम से मनाली तक का जो रास्ता है शिंकुला पास होते हुए वो करीबन 190 किलोमीटर के आसपास का है, और पादुम से जो केलोंग का डिस्टेंस है वो करीबन 130 किलोमीटर का है। तो अगर आप 130 किलोमीटर अपने फुल टैंक में कर सकते हैं तो इस रूट पे आपको कोई एक्स्ट्रा पेट्रोल या डीजल कैरी करने की जरूरत नहीं है। फिर जो केलोंग से मनाली का डिस्टेंस है वो 60-65 किलोमीटर का रह जाएगा, जहां पे आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, तो वो डिस्टेंस भी इजीली कवर हो सकता है। फिर मनाली से अगर आप वापस घर जा रहे हैं दिल्ली या चंडीगढ़, तो बहुत सारे पेट्रोल पंप बीच में आते हैं, तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फ्यूल अवेलेबिलिटी की। अब आप पादुम में हो, आप वापस मनाली नहीं आना चाहते हो, आप पादुम से ज़ंस्कार वैली करके ले जाना चाहते हो। अब पादुम से ले जाने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ते की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपको कारगिल की साइड जाना पड़ेगा, और कारगिल से फिर आप ले जाओगे। अब इसमें हम पादुम से जो कारगिल वाला रास्ता है उसके बारे में बात कर चुके हैं कि 215 किलोमीटर का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, जो सांकू विलेज तक होगा। सांकू में आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, फिर आप कारगिल पहुंचोगे। अगर कारगिल में आपको टॉप अप कराना है तो आप करा सकते हो, पर जो कारगिल से ले का डिस्टेंस है अगर हम उसको देखें तो वो 215 किलोमीटर का है। अब इस 215 किलोमीटर के अंदर 2 पेट्रोल पंप आते हैं, जिसमें एक पहला पेट्रोल पंप जो है जब आप कारगिल से निकलेंगे तो करीबन 120 किलोमीटर दूर खलसी के आसपास एक जगह आएगी, जहां पे आपको पहला पेट्रोल पंप मिलेगा। फिर दूसरा पेट्रोल पंप जो है आपको नीमू के आसपास मिलेगा, जो कि खलसी से करीबन 60-65 किलोमीटर आगे है, और बाकी का बचा हुआ 30-35 किलोमीटर जो है फिर ले तक रह जाएगा, जिसके बाद आपको ले में तो मल्टीपल पेट्रोल पंप आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप देखें कारगिल से लेके और ले तक के डिस्टेंस में मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पे पेट्रोल नहीं मिलने वाला है वो है 120 किलोमीटर का। अदरवाइज जो पूरा डिस्टेंस भी है कारगिल से लेके और ले तक का वो 215 किलोमीटर का ही है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको इस रास्ते पे कोई एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना है या नहीं करना है। जनरली किसी को नहीं करना पड़ता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूं दोस्तों की जो लद्दाख डिकोडेड नाम की बुक मैं लिख रहा था, काफी सालों से लिख रहा था, वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। बुक के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी पूरी लद्दाख ट्रिप सक्सेसफुली प्लान करने के लिए। तो आप एक रास्ते से ले पहुंच चुके हैं, बट अभी भी 2 रास्ते जो हैं पादुम से ले पहुंचने के वो बाकी हैं। तो इसमें पहला रास्ता जो है, जो पुराना रास्ता है, थोड़ा सा 2-3 साल पहले ही खुला था अपना सिंगेला सिरसिल्ला पास होते हुए। तो आप पादुम से जब निकलते हैं जांगला की तरफ जाते हैं, फिर लिंगशेड का जंक्शन आता है, आप लिंगशेड पे ऊपर चढ़ते हैं, वहां से आप सिंगेला जाते हैं, सिरसिल्ला जाते हैं और फिर पहुंचते हैं लमायूरू। यहाँ लमायूरू से जस्ट थोड़ा सा आगे निकलते हैं, वानला विलेज पार करके जो श्रीनगर ले वाला रास्ता है वहां पे जाके निकलते हैं, और वो पॉइंट जस्ट खलसी से पहले है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पादुम से ये वाला रास्ता लेते हुए खलसी तक पहुंचना है, और खलसी तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 200 किलोमीटर का है पादुम से। खलसी से आगे वही 65 किलोमीटर आपको नीमू पे मिलेगा, और फिर नीमू से ले तक का बाकी का 30-35 किलोमीटर जो है वो आपको कवर करना होगा, और ले में जाके मल्टीपल पेट्रोल पंप आपको मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस 200 किलोमीटर का हो गया इस रूट को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो। अब जो तीसरा रास्ता बचा हुआ है जो अभी तक ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ है टूरिस्ट के लिए, वो अपना पादुम से निराक होते हुए, चिलिंग होते हुए नीमू और फिर ले का रास्ता है। तो यहाँ पे श्रीनगर ले हाईवे का खलसी नहीं आने वाला है, बल्कि जब आप पादुम से निकलेंगे तो वही आप लिंगशेड के जंक्शन तक जाएंगे, बट अब लिंगशेड विलेज पे जाने की जगह आप सीधा निकल जाएंगे निराक विलेज की तरफ। फिर निराक से आगे बढ़ेंगे चिलिंग तक, चिलिंग से आगे जाएंगे आप पहुंचेंगे नीमू। तो नीमू का जो पेट्रोल पंप है वो इस रास्ते पे आएगा। जो टोटल डिस्टेंस है अपना पादुम से ले का ये रास्ता करते हुए वो मात्र 190 किलोमीटर के आसपास का है, और जब आप पादुम से निकलते हैं और नीमू तक पहुंचते हैं इस रास्ते से तो मात्र 155 किलोमीटर के आसपास का रास्ता ही होगा, जहां पे सबसे लंबा स्ट्रेच आएगा जहां कोई पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलने वाला। मोस्टली गाड़ियां, मोस्टली बाइक जो होती हैं इसको कर लेती हैं, तो इस रास्ते पे भी एक्स्ट्रा फ्यूल या एक्स्ट्रा पेट्रोल आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नेराक से ऊपर की साइड चढ़ जाते हैं अपना सिंगेला सिरसिल्ला पास की तरफ और फिर वही खलसी पे जाके मिलते हैं, अगर आपको ज्यादा पासेस वाली आइटनरी कवर करनी है तो आप मान के चलिए करीबन 180-85 किलोमीटर ऐसा होगा जहां पे आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो ज़ंस्कार वैली का पूरा पेट्रोल अवेलेबिलिटी का सर्किट है, डिफरेंट रूट्स हैं, वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। और आपने देखा 215-220 किलोमीटर जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसा डिस्टेंस है इन सभी रूट्स के ऊपर जो आपको बिना पेट्रोल पंप के करना होगा। अगर आपकी गाड़ी, बाइक
ये 220 किलोमीटर का डिस्टेंस कर सकती है, तो आपको ज़ंस्कार वैली जाते हुए एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पेट्रोल एक्स्ट्रा डीजल। अब हम पहुंच चुके हैं लेह में, तो अब लेह में जाके लद्दाख के बहुत सारे सर्किट्स आ जाते हैं पिक्चर में। जिस भी तरह की आप आइटनरी फॉलो कर रहे हैं, मैं सारी आइटनरीज के सर्किट जो है वो आगे कवर करूंगा लद्दाख के। मैंने डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटी स्टार्ट करी है, आप भी उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं फ्रेश अपडेट्स वगैरह डालता रहूंगा, आप ट्रैवल पार्टनर्स वगैरह ढूंढ सकते हैं। तो मेरी ट्रैवल कम्युनिटी जो है उसको ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, या फिर पहले कमेंट में डाला हुआ है। दोस्तों लद्दाख के रीजन के अंदर आपको 5 जगह पे पेट्रोल पंप मिल सकते हैं। पहला जो रीजन है वो अपना लेह ही हो गया। लेह के आसपास काफी सारे पेट्रोल पंप है जहां पे आप पेट्रोल फिल करा के ही आगे की जर्नी जो है वो कंटिन्यू करिएगा। फिर लेह से अगर आप नुब्रा वैली की तरफ जाते हो तो दिस्कित जो करीबन 115 किलोमीटर दूर है लेह से, वहां पे आपको दूसरा पेट्रोल पंप मिलेगा। ऐसे ही जब लेह से आप पैंगोंग लेक की तरफ जाओगे तो टांगसे करके जो विलेज आता है 135 किलोमीटर लगभग दूर है लेह से, वहां पे आपको पेट्रोल पंप मिलने वाला है। और इसी रास्ते पे लेह से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर करू नाम की विलेज जो आती है, वहां पे आपको पेट्रोल पंप मिलता है। और जो आखिरी पेट्रोल पंप है लद्दाख रीजन में, वो अपना नया स्टार्ट हुआ है पिछले साल ही, न्योमा का पेट्रोल पंप, जो कि अपना हानले जाते हुए या सोमोरी से थोड़ा आगे की तरफ डिटूर लेना पड़ेगा आपको, जहां पे न्योमा में जाके आपको पेट्रोल मिल सकता है। तो ये 5 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पे पेट्रोल अब अवेलेबल होता है। पहले न्योमा का पेट्रोल पंप नहीं होता था, और उससे पहले तो टांगसे का भी नहीं होता था, और उससे पहले दिस्कित का भी नहीं होता था। तो तब बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी कि अगर आपको रिमोट रूट्स करने तो बहुत ढेर मात्रा में आपको जो है पेट्रोल या डीजल कैरी करना पड़ता था। पर हम एक एक करके सारे सर्किट्स देखते हैं कि कितना डिस्टेंस है अभी भी जिसमें आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन सर्किट है, जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट लोग करते हैं, लेह से अपना नुब्रा वैली से पैंगोंग और वापस लेह का रास्ता। तो अगर आप ये वाला सर्किट कर रहे हो तो पूरा सर्किट करीबन 430 किलोमीटर के आसपास का है। पर जैसा मैंने आपको बताया कि लेह से नुब्रा वैली में एक पेट्रोल पंप है, और नुब्रा वैली से जब आप पैंगोंग लेक जाते हो तो वहां से 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो है, और ये 430 किलोमीटर जो मैंने पूरे सर्किट को बताया, शोक विलेज वाले रास्ते के हिसाब से बताया, तो जो पहला रास्ता है शोक विलेज होते हुए जाता है। जब आप उससे ट्रैवल कर रहे हो तो टांगसे विलेज के आसपास ही आप जाके मिलते हो इस रास्ते पे, तो वहां पे पेट्रोल पंप आएगा। तो इस रास्ते पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा आपको जिसमें आपको पेट्रोल कैरी करना पड़ेगा, वो 119 किलोमीटर का रहेगा। और इसी का जो दूसरा रास्ता है जो अपना नुब्रा वैली को पैंगोंग लेक से कनेक्ट करता है, वो वारिल्ला पास होते हुए फिर चांगला पास होते हुए पैंगोंग लेक जाता है। तो अगर आप ये वाला सर्किट कर रहे हो जहां पे आप शोक विलेज को नहीं यूज कर रहे हो, तो जो पूरा सर्किट है लेह से लेह तक का, वो 490 किलोमीटर का पड़ता है। पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस है 2 पेट्रोल पंप के बीच का, वो 180 किलोमीटर का है। तो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस ऐसा होगा जहां पे आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, आपको उसकी तैयारी के साथ में जाना है इस सर्किट पे। अब आगे बढ़ते हैं और सोमोरी लेक को इस सर्किट में ऐड करते हैं कि भाई आप लेह से निकले, नुब्रा वैली गए, फिर पैंगोंग गए, फिर सोमोरी गए और वापस ले आ गए। अगर आप ये वाला सर्किट कर रहे हो तो पूरा सर्किट करीबन 775 किलोमीटर के आसपास का पड़ेगा। पर जैसा मैंने बताया कि भाई नुब्रा वैली जाओगे तो दिस्कित में पेट्रोल पंप है, पैंगोंग जाओगे तो टांगसे पे आपको मिलेगा, फिर आप पैंगोंग लेक से जब सोमोरी लेक की तरफ जाओगे तो आप या तो सागाला वाले रूट से जाओगे या फिर आप काकसंगला वाले रूट से जाओगे। पैंगोंग से सागाला पास होते हुए लोमा जाओगे और फिर सोमोरी जाओगे, तो लोमा के बाद ही न्योमा का पेट्रोल पंप आएगा, वहां पे आप पेट्रोल भरवा सकते हो। और फिर उसके बाद आपको कारू पे पेट्रोल पंप मिलेगा, लेह से जस्ट 35 किलोमीटर पहले सोमोरी लेक करने के बाद में। तो ये डिस्टेंस लगभग 290 किलोमीटर का होगा। तो अब ये डिस्टेंस जो है सबसे बड़ा डिस्टेंस है अभी तक जितना कुछ भी हमने इस पूरे वीडियो में कवर करा है। तो ये डिस्टेंस अब आपको ध्यान में रखना है कि आपकी गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, 290, 295 या 300 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस जो है बिना पेट्रोल पंप के टैंक फुल में कर सकती है, नहीं कर सकती। अगर नहीं कर सकती तो आपको उतना ही एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना पड़ेगा। पर मान लीजिए आप सोमोरी लेक से वापस ले नहीं जाना चाहते, आप सोमोरी लेक से सीधा जाना चाहते हो मनाली लेक की तरफ। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि मनाली लेह हाईवे पे लद्दाख के बाद में आपको केलोंग में सबसे नजदीक पेट्रोल पंप मिलेगा। तो केलोंग और करू इन दोनों के बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। और जब आप सोमोरी लेक से वापसी मनाली लेक की तरफ निकलते हो तो आप सोमोरी लेक से अपना देवरिंग की तरफ जाते हो सोकर लेक करते हुए, फिर उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट साइड में मुड़ते हो और पांग सारचू करते हुए बारालाचाला पास पार करके केलोंग पहुंचोगे। तो ये डिस्टेंस जो है न्योमा पेट्रोल पंप से लेके और ऑलमोस्ट केलोंग पेट्रोल पंप तक का जो सोमोरी लेक करते हुए आएगा, वो 420 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस
जो है आपको करना होगा बिना पेट्रोल पंप के। तो इस रूट को करते हुए आपको खास ध्यान में रखना है, क्योंकि 420 किलोमीटर की माइलेज काफी सारी बाइक्स, काफी सारी गाड़ियां नहीं दे पाती हैं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करने की आपको जरूरत पड़ सकती है। अब हमने तीनों टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है लद्दाख में उनको कवर कर लिया है, जो मेन है। अब चलते हैं ऑफ बीट रूट्स की तरफ लद्दाख के, जो कि हो गया हानले और उमलिंगला पास। क्योंकि मैं इन सर्किट्स को बिल्डअप कर रहा हूँ, तो इसी सर्किट के अंदर आप लेह से निकले हैं, नुब्रा वैली गए हैं, फिर पैंगोंग लेक गए हैं, पैंगोंग लेक से अब सोमोरी ना जाके आपने बीच हानले में चले गए, हानले से फिर आप सोमोरी जाओगे और फिर जो दोनों रूट है उनको कवर करेंगे, वापसी का या फिर ले वापस आने का। तो सबसे पहला सर्किट अगर करें कि अगर आप हानले विजिट करके सोमोरी विजिट करके ले वापस आओगे, तो करीबन पूरा सर्किट आप ये देखोगे तो 880 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा सर्किट होता है। पर क्योंकि आप हानले विजिट करके वापस वही लोमा जाओगे, लोमा से न्योमा आओगे और न्योमा में पेट्रोल पंप है, और वही सोमोरी लेक करके जैसा हमने पहले बात करी आप करू में जाके पेट्रोल फिल करा सकते हो। तो ये जो न्योमा से सोमोरी लेक करते हुए वापसी करू और ले जाने तक का मेन डिस्टेंस है, जहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं होगा। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 295 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा, ये आपको कवर करना पड़ेगा इस सर्किट के ऊपर भी। और जैसा हमने पिछले सर्किट में करा था कि भाई आप सोमोरी लेक से वापस ले नहीं जा रहे हो, आप सोमोरी लेक से केलोंग की तरफ जा रहे हो, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि अब आप न्योमा में आके फिर से टॉपअप करा लोगे, तो न्योमा से वही केलोंग तक का जो डिस्टेंस है सोमोरी लेक करते हुए वो 420 किलोमीटर का रहेगा, जिसमें आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो इस सर्किट में जब आपने हानले को ऐड करा तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है पेट्रोल पंप्स के बीच का उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि इसमें अजम्पशन ये है कि जब आप न्योमा पहुंचोगे हानले करके तो वहां पे आप टैंक अप फिर से कराओगे। अब इसी सर्किट में जब हानले पहुंच गए हो तो काफी सारे लोग जो है उमलिंगला पास करते ही करते हैं। अब दोस्तों जब उमलिंगला पास आप हानले से करोगे, तो क्योंकि आप हानले से उमलिंगला पास करके वापस हानले पे आओगे और उस रूट में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, और आप टांगसे पे लास्ट पेट्रोल फिल आपने कराया होगा, पैंगोंग से जस्ट पहले आपने टांगसे पे कराया होगा, आप पैंगोंग आए होगे, पैंगोंग से आप हानले गए, हानले से फिर उमलिंगला का पूरा आप सर्किट करोगे और वापस हानले पे आओगे। तो इसमें मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप हानले जाते हुए पैंगोंग लेक से या तो काक्संगला वाला रास्ता लें, ताकि न्योमा का पेट्रोल पंप बीच में आए और आप वहां पे फिल करा लें पेट्रोल पंप को, या फिर आप जब लोमा पे पहुंचे हैं तो आप आगे तक जाएं न्योमा पे, वहां पे पेट्रोल फिल कराएं, वापस आए लोमा पे और फिर हानले जाएं, और फिर अगले दिन पूरा उमलिंगला पास का सर्किट करें, चाहे आप नुब्रा पास पे जाएं और फिर उसके बाद उमलिंगला जाएं, उमलिंगला से फिर फोटीला पास होते हुए हानले पे आए। तो ये डिस्टेंस करीबन 200 किलोमीटर ऐड कर देता है पूरे के पूरे सर्किट के अंदर। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सीधा मत चले जाइएगा हानले की तरफ, क्योंकि उससे दिक्कत ये होगी कि आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करना पड़ सकता है। आप लोमा पे आए या काक्संगला वाला रूट लेते हुए न्योमा पे फिल कराएं, फिर हानले जाएं, फिर उमलिंगला पास का सर्किट करें, फिर वापस हानले से अपना न्योमा की तरफ आए लोमा होते हुए, फिर टैंक अप कराएं, और फिर उसके बाद में आप सोमोरी लेक जा सकते हो। सोमोरी से या तो आप केलोंग निकल जाओगे या फिर आप ले की तरफ चले जाओगे। अगर आप ले की तरफ जाओगे तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 295 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर आप केलोंग की तरफ जाते हो तो 420 किलोमीटर का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, जहां कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप उमलिंगला पास को इस पूरे सर्किट में ऐड कर सकते हो। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनको नुब्रा वैली नहीं करना है, उनको सिर्फ पैंगोंग लेक करना है, सोमोरी लेक करनी है, तो भाई आप ले से वही पैंगोंग लेक जाओगे, टांगसे का पेट्रोल पंप आएगा। पैंगोंग लेक से हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सोमोरी जाने के 2-3 रास्ते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। वीडियो नहीं देखा है डायरेक्ट रूट वाला वो देखिए। न्योमा का पेट्रोल पंप इसमें बहुत ही जरूरी है। जब आप सागाला वाला रूट लेके जाएंगे तो आपको लोमा पे आना होगा, लोमा से आप न्योमा आएंगे, न्योमा से आप सोमोरी करेंगे और वापस ले आ सकते हैं। ये डिस्टेंस 291 किलोमीटर का है जब आप ले आ रहे होंगे। पर आप पैंगोंग से सोमोरी लेक करके वापस केलोंग की तरफ एग्जिट करोगे तो वही 420 किलोमीटर का है। तो कोई चेंज नहीं आया है, नुब्रा वैली को हटाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब इसी पैंगोंग और सोमोरी लेक के सर्किट में अगर आप हानले भी ऐड कर दोगे तो एज्यूम कर रहा हूं मैं, हानले से वापस आते हुए फिर से न्योमा में टॉप अप कराओगे और वही न्योमा से सोमोरी होते हुए केलोंग जाओगे या ले जाओगे तो 291 किलोमीटर या फिर 420 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो आपको करना होगा। कुछ लोग नुब्रा वैली और पैंगोंग लेक पहले कर लेते हैं ले से, तो जो पहले के सर्किट्स मैंने बताए वो पहले कर लेते हैं, फिर ले में कुछ रेस्ट करते हैं, आसपास की विलेजेस वगैरह विजिट करते हैं या साइट सीइंग करते हैं लेके, फिर उसके बाद वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, या तो डायरेक्टली मनाली जाते हैं या सोमोरी लेक होते हुए जाते हैं। तो अगर आप उनमें से हो जो ले से सोमोरी लेक करते हैं, सोमोरी लेक से फिर सोकर लेक करते हुए सारचू जाते हैं और फिर मनाली जाते हैं, जब आप ले से सोमोरी लेक की तरफ आएंगे तो जब आप माहे
ब्रिज पे होंगे तो आप थोड़ा आगे चले जाइएगा न्योमा पे पेट्रोल फिल कराइएगा, अपना सोमोरी लेक की तरफ आइएगा और आगे केलोंग तक जाइएगा। अगर आप ये वाला रूट फॉलो कर रहे हैं तो वही 420 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा जिसमें आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। अगर आप माहे ब्रिज से न्योमा पेट्रोल पंप नहीं जाते हो, टैंक अप नहीं कराते हो और सीधा सोमोरी लेक जाते हो, सोमोरी लेक से केलोंग की तरफ मनाली की तरफ निकल जाते हो बिना टैंक अप कराए न्योमा के पेट्रोल पंप पे, तो आपको 540 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा जो कवर करना होगा बिना पेट्रोल पंप के। तो इसलिए वो न्योमा का पेट्रोल पंप मिस करने वाला नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले साल उस न्योमा के पेट्रोल पंप बनने के बाद में कितना ज्यादा लोगों का फायदा हुआ है कि 110-120 किलोमीटर ऑलमोस्ट ऐसा डिस्टेंस है जो कम हो चुका है। लद्दाख का जो आखिरी रूट बचता है उसमें आप लेह से सीधा मनाली की तरफ जाते हो, मनाली लेह हाईवे होते हुए आप सोमोरी लेक करना ही नहीं चाहते हो तो आप लेह से सारचू जाओगे, अगले दिन सारचू से अपना मनाली पहुंचोगे, या लेह से जिस्पा जाओगे, जिस्पा से मनाली पहुंचोगे अगले दिन। अगर आप ये 2 दिन वाली आइटनरी कर रहे हो वापसी की तो वही लेह से या करू से सीधा केलोंग पे आपको पेट्रोल पंप मिलने वाला है। ये करीबन 325 किलोमीटर का डिस्टेंस है केलोंग और करू के बीच में जहां पे आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो पूरे लद्दाख सर्किट के अंदर आपने देखा है जो मैक्सिमम डिस्टेंस दिख रहा है अभी न्योमा के पेट्रोल पंप के बाद वो 420 किलोमीटर का है और जो उससे कम डिस्टेंस दिख रहा है वो 295 किलोमीटर के आसपास का है। तो अगर आपकी गाड़ी 295 किलोमीटर वाले सर्किट्स पे चल रही है, बाइक हो गई या गाड़ी हो गई, और अगर वो फुल टैंक के अंदर 295 किलोमीटर चल सकती है तो उन सारे सर्किट्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं कैरी करना है। 420 किलोमीटर काफी गाड़ियों में, काफी बाइक में पूरा कवर नहीं होता है, तो उसके लिए आपको उतना पेट्रोल जो है एक्स्ट्रा, जो भी आप टैंक के बाहर फुल कैपेसिटी जो होगी आपकी टैंक की वो 80% कंसीडर करिएगा। बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, काफी लोग गलती करते हैं इस चीज की और फिर पेट्रोल बीच में खत्म हो जाता है। उस हिसाब से ही जो बाकी का किलोमीटर बचेगा अपनी माइलेज के हिसाब से उतना एक्स्ट्रा फ्यूल जो है आपको कैरी करना होगा। केलोंग और मनाली का हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बीच में 1-2 पेट्रोल पंप आते हैं, आप आराम से इस डिस्टेंस को कवर कर सकते हो। पर अगर आप केलोंग से स्पीति वैली के अंदर जाना चाहते हैं या मनाली से स्पीति वैली के अंदर जाना चाहते हैं तो जो नेक्स्ट पेट्रोल पंप है केलोंग के बाद में वो आपको काजा में मिलेगा। इनफैक्ट केलोंग के बाद तंडी का भी पेट्रोल पंप है पर 7-8 किलोमीटर का ही फर्क है, तो मैं उसे मान के नहीं चल रहा हूँ। जो केलोंग से जब आप तंडी जाएंगे तो तंडी लास्ट पेट्रोल पंप होगा इस रास्ते पे 7-8 किलोमीटर दूर, फिर उसके बाद में तंडी से सीधा आपको काजा के अंदर पेट्रोल पंप मिलने वाला है। ऐसे ही जब आप मनाली से स्टार्ट करेंगे तो मनाली के बाद में या बीच बीच में आते रहते हैं थोड़ा सा अटल टनल से पहले तक, फिर वहां से लेके और आपको काजा तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलता है। और ये डिस्टेंस है केलोंग से काजा का या मनाली से काजा का 200 किलोमीटर के आसपास का है। तो अगर आपकी गाड़ी या बाइक जो है एक टैंक फुल के अंदर 180 से 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कर सकती है तो आप मनाली से काजा भी सीधा जा सकते हो और केलोंग से काजा भी सीधा जा सकते हो बिना एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करे। अब काजा के अंदर आप पूरा स्पीति वैली की साइट सीइंग वगैरह कर सकते हैं आसपास की, फिर काजा में वापस आके टैंक फुल करा सकते हैं और वापसी की जर्नी अब आप स्टार्ट करेंगे अपना किन्नौर वैली की तरफ। और किन्नौर वैली में रेकोंग पीओ जो है वहां पे आप स्टॉप लेते हो, पर काजा और रेकोंग पीओ के बीच में पू नाम की जगह आती है जो कि काजा से करीबन 156 किलोमीटर दूर है। वहां पे आपको एक नया पेट्रोल पंप जो है मिल जाएगा। 2-3 साल हो गए हैं उस पेट्रोल पंप को चालू हुए। पहले काजा और रेकोंग पीओ के बीच में कुछ नहीं होता था, बट पू का पेट्रोल पंप बन गया है जो कि 156 किलोमीटर दूर है काजा से। तो इस 156 किलोमीटर में कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। फिर पू से जब आप रेकोंग पीओ की तरफ जाएंगे तो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस बच जाता है। वहां फिर रेकोंग पीओ में आपको जो है पेट्रोल पंप मिल जाएगा। रेकोंग पीओ से काल्पा होते हुए या काल्पा में रेस्ट करके फिर रेकोंग पीओ आके आप सांगला जाओगे तो सांगला में भी पेट्रोल पंप है, वहां पे आप चितकुल वगैरह विजिट कर सकते हो, वापस सांगला के पेट्रोल पंप में आके टैंक फुल करा सकते हो। रेकोंग पीओ से जो शिमला तक का टोटल डिस्टेंस है वो 225 किलोमीटर के आसपास का है। रामपुर का जो डिस्टेंस है रेकोंग पीओ से वो 100 किलोमीटर के आसपास का होगा और बीच में ये 65 किलोमीटर पे आपको एक आधा पेट्रोल पंप और मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको कोई चिंता नहीं है, आप रेकोंग पीओ से रामपुर तक 100 किलोमीटर में आराम से आ सकते हैं। अगर आप सांगला वैली से आ रहे हो तो ये किलोमीटर और कम हो जाएंगे। फिर रामपुर से जब आप शिमला की तरफ जाते हो बहुत सारे पेट्रोल पंप है, हर 30-40 किलोमीटर में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। शिमला से दिल्ली का जो रास्ता है वहां पे भी आपको बहुत सारे पेट्रोल पंप थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा ज़ंस्कार वैली में कौन कौन से रूट्स हैं जहां पे पेट्रोल पंप है, लद्दाख के अंदर कौन कौन से रूट्स हैं जहां पेट्रोल पंप है, स्पीति वैली के अंदर कौन कौन से रूट्स हैं जहां पेट्रोल पंप है, जहां नहीं है, वो सारा कवरेज आपका
तक कर लिया है। अगर आप बाई चांस फिर भी लद्दाख में कहीं पे फंस जाते हैं, ज़ंस्कार में कहीं पे फंस जाते हैं, तो जो मेन विलेजेस हैं जैसे कि सुरू वैली की अगर मैं बात करूं, जो कारगिल से पेंजिला पास से पहले आती है वो सारी सुरू वैली कहलाती है, तो वहां पे संकुपे तो है ही है, बट रंगदुम में आपको विलेजेस में किसी ना किसी विलेजर के पास में कुछ ना कुछ फ्यूल अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे में देते हैं, ऐसी पादुम में आपको मिल जाएगी। अगर आप लद्दाख की बात करेंगे तो आपको दिस्कित में तो पेट्रोल पंप ही है। अगर आप तुर्तुक की साइड जाएंगे, तुर्तुक में भी हो सकता है आपको कहीं पे मिल जाए। आप पैंगोंग की तरफ जाएंगे तो टांगसे पे फिर से पेट्रोल पंप है, बट आपको स्पांगमिंग में, मानमीरक में मिल सकता है, चुसुल में मिल सकता है आपको पेट्रोल एक्स्ट्रा। कुछ ना कुछ लोग विलेजर्स जो है स्टॉक करके रखते हैं, वो आपको कभी कभार बेच देते हैं अगर आप इमरजेंसी में है तो। ऐसे ही आप हानले में जाएंगे तो हानले में भी कुछ लोग रखते हैं। जब आप सुमोरी की साइड आएंगे तो आपको सोकर में, देबरिंग पे हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले। पर अगर आप पांग के ढाबों पे जाएंगे या सारचू के ढाबों पे जाएंगे तो वहां पे कुछ लोग जो हैं जरूर रखते हैं। ये पेट्रोल आप इन लोकल से खरीद सकते हो, कभी कभी दे देते हैं, जिनको जरूरत पड़ती है उनको मदद कर देते हैं, पैसे लेते हैं ऑफ कोर्स, पर यहाँ पे इंप्यूरिटीज होने का खतरा हो सकता है। तो एक थिन कपड़ा जो है या फिल्टर जो है अपने साथ जरूर कैरी करिएगा, फनल जरूर अपने साथ में कैरी करिएगा, ताकि अगर आपको ये पेट्रोल डालना हो तो वो थिन कपड़े से आप इंप्यूरिटीज को फिल्टर कर सकते हो। फनल आपके काम आ ही जाएगी क्योंकि पेट्रोल डालना होगा, आसानी से डल जाएगा। अब इस वीडियो को और लंबा नहीं करता हूँ, यहाँ पे खत्म करता हूँ। ये सारा ब्यौरा, ये सारी की सारी डिटेल्स जो थी पेट्रोल अवेलेबिलिटी की पूरे ट्रांस हिमालयाज रीजन की, वो आपके साथ में शेयर करनी थी इस वीडियो के अंदर, वो कर दी है। आप जिस भी रूट पे जा रहे हैं, जिस भी सेक्शन में जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं, ज़ंस्कार वैली जा रहे हैं, स्पीति वैली जा रहे हैं, चैप्टर मैंने बनाए हुए हैं, उनको रेफर करिए और जो अपनी ट्रिप प्लानिंग है उनको अच्छे से करिए। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं वहां पे, आप भी उसको ज्वाइन करिए मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को, वहां पे मैं आपकी हेल्प करूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां हेल्प कर सकता हूं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे हिमालयाज हैं उनको क्लीन और स्वच्छ रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करते रहें।